गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर आपको ये अच्छे से इसके टॉपिक समझने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को समझना है, तो आप इस टॉपिक को इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे क्या है मुझे पता लगे कि हाँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, आइसोलेशन एंड फाइटोकेमिकल केमिकल एनालिसिस ऑफ द एल्कलॉइड। यानी कि इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं क्रू ड्रग्स के, इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर उन ड्रग को कैसे आइसोलेट किया, कैसे सेपरेट आउट किया जाता है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। व्हाट द एल्कलॉइड्स? द एल्कलॉइड आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर, यानी कि इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन नेचर ऑर्गेनिक विच कंटेन मोर और लेस, यानी कि मोर और लेस बेसिक नाइट्रोजन एटम, बेसिक नाइट्रोजन एटम कंटेन करते हैं विद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो बहुत ही कम लिमिट में, मतलब एक लिमिट क्वांटिटी की लिमिट के तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड हैज मेक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड लो डोज में ही ये अपनी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द नाइट्रोजन एटम इज ए पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। नाइट्रोजन एटम इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक का पार्ट होता है सिस्टम एंड कॉज ए सिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जो जो क्रू ड्रग के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, द टर्म, सबसे पहले ये एल्कोहल टर्म किसने दी थी? डब्ल्यू मिशनर। द टर्म एल्कोहल वाज introduced by डब्ल्यू मिशनर एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th, मतलब जो 19th सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में ही इन्होंने, डब्ल्यू मिशनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एल्कोहल का नाम दिया। क्लियर? एल्कोहल्स फ्रॉम द अरेबिक एल्काइल मीन्स सोडा। ठीक है, इन्होंने बताया इस अरेबिक का नाम है। फ्रॉम ग्रीक वर्ड इडियोस मीन्स एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी एल्कोहल के अंदर कितना, यानी कितनी प्रोडक्ट के अंदर कितने परसेंट उसमें केमिकल है, तो यही इन्होंने बताया कि उसके अंदर सोडा कितनी एक्सपीरियंस, यानी कि कोई कोई भी केमिकल कितना एक्सपीरियंस निकलता होता है। क्लियर? तो ये किसने बताया था? आपको याद करने वाली बात है, एक नंबर में आ जाता है डब्ल्यू मिशनर, जो थे साइंटिस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट, for a long time, alkaloid used to be considered product from metabolic of a plant only. In fact, alkaloid also occur in animals. यानी कि ये क्या प्लांट्स के अंदर तो होता ही होता है। इनफैक्ट आपके एनिमल्स होते हैं ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स क्या है? आपके रेप्टाइल्स वगैरह की कैटेगरी के आपके एनिमल्स होते हैं हु सीक्रेट द देम इन वेरी स्मॉल। और ये आपके ऑर्थोपोड्स जो एनिमल्स होते हैं वो भी सीक्रेट करते हैं, क्या बनाते हैं? प्लांट तो आपके एल्कुलेट बनाते ही बनाते हैं, आपके कुछ एनिमल्स लाइक ऑर्थोपोड ये भी आपके क्या सीक्रेट करते हैं? आपके एल्कुलेट सीक्रेट करते हैं। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट, इन द प्लांट एल्कोलॉइड अकर एज ए सॉल्युबल साल्ट, यानी कि प्लांट के अंदर जो एल्कोलॉइड है किस में मिलते हैं? सॉल्युबल साल्ट के। इसमें साइट्रेट है, मेलिट है, टार्ट्रेट है और मेलिनाइट्स, बेंजोएट, आइसोब्यूटाइट्स के एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपके एल्कोलॉइड के रूप में मिलते हैं और इन कॉम्बिनेशन विद टेनिन। और ये टेनिन यानी इंडिविजुअल भी मिलते हैं और आपके टेनिन के कॉम्बिनेशन में भी मिलते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको आने वाली क्लासेस में होगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इज ड्रग आइसोलेशन, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है
और आपको इजीली आने वाले क्लासेस में आने वाले जो भी एग्जाम्स वगैरह आते हैं उनमें इनकी फैमिलीज है, इनकी सोर्स है, या फिर ये पूरा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि आइसोलेशन कैसे किया जाता है। तो इट इज ट्रोपिन एल्कलॉइड, ठीक है ना, यानी कि एल्कलॉइड है, लेकिन एल्कलॉइड की कैटेगरी में ही एक और सब कैटेगरी है, क्या है, ट्रोपिन एल्कलॉइड। तो ये इट इज ट्रोपिन एल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लाइक एट्रोपा बेल्लाडोना। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि प्लांट एट्रोपा बेल्लाडोना से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, दतूरा स्ट्रोमोनियम एंड हाइस्मस निग्रा बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी। क्लियर, यानी कि ये क्या है, हाइस्मस से भी मिलते हैं और आपका एट्रोपा बेल्लाडोना तो है ही, दतूरा स्ट्रोमोनियम यहाँ से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है द अदर इंपोर्टेंट एल्कलॉइड हाइस्मीन, हाइस्मीन, बेल्लाडोनिन, एट्रोपिन एंड मायरोसिमीन। ये क्या है, अदर इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, अदर इम्पोर्टेंट है, जैसे हाइस्मीन है, जैसे हाइसिन है, हाइस्मीन है, बिलोडिन है, एट्रोपिन है, ये अदर इम्पोर्टेंट आपके एल्कलॉइड है। क्लियर, तो इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे कि एट्रोपिन के अलावा आपके क्या क्या है, हाइसिन है, हाइस्मीन है और बेलाडोनिन भी आपके कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट एट्रोपिन इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल से क्या समझते हो कि एक ऐसा केमिकल जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते, रोटेट करा दे, क्या करते, रोटेट करा दे, तो वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कराते हैं तो वो होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उन्हीं को कहते हैं हम ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ये प्लेन पोलराइज को एक्टिव नहीं कराते हैं, रोटेट नहीं। रिवोट्रेटरी आइसोमर्स ऑफ हाइस्मीन होते हैं। हाइस्मस म्यूटिकस कंटेन हाई एल्कोहल कंटेन देन अदर सोर्स लाइक धतूरा स्ट्रोमोनियम, यानी कि जो हाइस्मस प्लांट होता है उसमें स्ट्रोमेनियम यानी कि धतूरा स्ट्रोमोनियम से भी ज्यादा एल्कलॉइड मिलते हैं। क्लियर, धतूरा क्या है, आप सबने देखा है धतूरा क्या होता है। क्लियर, तो ये आपने समझा है बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रोपा, एट्रोपा बिल्ला डोना। क्लियर, नेक्स्ट these are basic structure of एट्रोपिन। एट्रोपिन कह सकते हैं इसमें दो बेंजीन लाइक आपकी स्टेप जुड़ी हुई है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है ना, तो ये आपको क्या है, ब्रेक डाउन करके याद करनी पड़ेगी, काफी छोटी सी है, इजी है। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं मेथड्स कि हम इसको कैसे आइसोलेट करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, द पाउडर ड्रग इज मोस्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एक्सट्रैक्ट विद द ईथर और बेंजेन। यानी कि हम जो कोई भी जब आइसोलेट करते हैं केमिकल तो उसको क्या करते हैं, हम दो के सॉल्वेंट, दो टाइप के सॉल्वेंट लेते हैं। एक तो होता है एक्वस और एक होता है आपका नॉन एक्वस। तो ऐसे केमिकल जो एक्वस मतलब वाटर के कंटेन रखते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्वस कहते हैं। ठीक है, H2। और ऐसे केमिकल जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस। ठीक है, तो इनको हम केस में ले रहे हैं भाई एक्वस विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको ले रहे हैं। इसके बाद एंड एक्सट्रैक्ट विद द ईथर और बेंजोइन, और ईथर और बेंजोइन के सॉल्यूशन में इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्लियर, द फ्री एल्कलॉइड बेस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्वेंट एंड एसिडिफायर विद द एसिटिक एसिड। ठीक है ना, जिसके फ्री एल्कलॉइड आपके एक्सट्रैक्ट होके आपके डिजोल्व हो जाते हैं, डाइल्यूट सॉल्वेंट बन जाते हैं एंड एसिडिफायर विद द एसिटिक के साथ हो जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट द एसिडिक सॉल्यूशन
इससे थर्ड पॉइंट पे क्या आएगा, द एसिडिक सॉल्यूशन इज विद ईथर सॉल्वेंट विच सेपरेट आउट कलरिंग मैटर। और जो आपके थर्ड पॉइंट पे क्या है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन को उसको सेक करते हैं, उसके ऊपर कलरिंग मैटर हो जाता है, उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं, कलरिंग मैटर को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, जैसे ही वो कलरिंग मैटर सेपरेट आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एल्कलॉइड गेट प्रेसिपिटेट। और जो भी अगर उसके अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट के रूप में विद सोडियम कार्बोनेट विच इज फिल्टर्ड वाश एंड ड्राइड। और जो एल्कलॉइड के प्रेसिपिटेट होते हैं उनको क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ फिल्टर कर लेते हैं और उनको वॉश करके ड्राई सुखा लेते हैं, जिससे हमें क्या है, सिर्फ एल्कलॉइड के आपके प्रेसिपिटेट ही प्राप्त हुआ। क्लियर। नेक्स्ट अगेन स्टेप में क्या करेंगे, द ड्राइड रेजिड्यू इज डिसॉल्व इन ईथर। जो हमने यहाँ पे ड्राई किया था आपका, वो क्या करते हैं, हम डिसॉल्व कर देते हैं आपके ईथर में या फिर एसीटोन, एंड डिहाइड्रेट विद द एनहाइड्रस सोडियम। और उसको डिहाइड्रेट कर देंगे, यानी कि हाइड्रेट और डिहाइड्रेट का मतलब होता है कि हाइड्रेट मीन्स पानी युक्त या वाटर युक्त, और डिहाइड्रेट इसमें क्या है, वाटर के मोलिक्यूल नहीं होते हैं। तो इसी से हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं आपके एनहाइड्रस सोडियम से, किसको, हमारे क्रिस्टल्स को। क्लियर। नेक्स्ट, दिस ऑल ट्रीटमेंट शुड बी डन बिफोर फिल्ट्रेशन। यानी कि ये सभी जो हम स्टेप्स कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो बिफोर यानी कि फिल्ट्रेशन से पहले वाली प्रोसेस कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन तो बाद में है। ठीक है। नेक्स्ट, द फिल्टर इज कंसंट्रेटेड एंड कलर्ड। इसके बाद जो फिल्टर करेंगे हम प्रोसेस, जो नेक्स्ट एंड लास्ट वाला फिल्टर करेंगे, वो हमें किस रूप में मिलेगा, फिल्ट्रेट इज कंसंट्रेटेड एंड कलर्ड फॉर्म में हमें प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यही हमारी स्टेप्स हैं जिसको हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, द पोजेस विल यील्ड क्रिस्टल ऑफ हाइस्मीन एंड एट्रोपिन। और जो हमें प्राप्त होते हैं क्रिस्टल, वो हमारे एट्रोपिन और हाइस्मीन के होते हैं। तो फाइनली हमें पता लग जाएगा कि जो कलर क्रिस्टल कुछ प्राप्त होते हैं या सेपरेट आउट करते हैं, तो हमारे एट्रोपिन या फिर हाइस्मीन के होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, द क्रिस्टल मास इज सेपरेट एंड डिजोल्व एल्कोहल। और जो क्रिस्टल्स को एट्रोपिन या आपके हाइस्मिन के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको सेपरेट करके हम डिजोल्व कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में एल्कोहल में। ठीक है ना। एल्कोहल में हम बार बार डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में क्यों डिजोल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, यानी कि एट्रोपिन के जो आपका मेन केमिकल है, या फिर हम कह सकते हैं मेडिकामेंट है, मेन मेडिकामेंट है, उससे क्या है, वो उसकी जो इम्प्यूरिटीज है वो दूर हो जाए। ठीक है ना। तो समझ में आया। नेक्स्ट, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एड एंड मिक्सर इज कीप फ्रॉम सम टाइम। यानी कि इसमें अल्कोहल के साथ बाद में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं और उसको क्या करते हैं, मिक्सचर को तैयार करते हैं और उसको रख देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है। उसको मिक्सर को कुछ समय के लिए ना रख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द हाइस्मिन विल बी रेसिमाइज इनटू एट्रोपिन। और जो हाइस्मिन के जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली चेंज ओवर हो जाते हैं आपके एट्रोपिन केमिकल के रूप में। क्लियर। इसके बाद आप क्या करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड एट्रोपिन सॉल्युबल सॉल्ट विल बी डन बाय क्रिस्टलाइजेशन विद द एसीटोन। और उसको हम प्यूरिफाइड मतलब पूरी तरह प्यूरिफाई क्लियर करने के लिए उसको क्या कर देते हैं, बाय क्रिस्टलाइज द एसीटोन के साथ उसको हम प्योर या पूरी तरह क्लियर करते हैं। तो these are some steps, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are some 12 steps are involved in the extraction of the atropine, and atropine is obtained from the Atropa belladonna. ठीक है। तो आपने ये समझा कि हम कैसे किसी भी ड्रग को, क्रूड ड्रग को, और किसी भी प्लांट से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इजी सी आपकी मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी अच्छे नंबर दिला सकते हैं। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अब हमने क्या है, एट्रोपिन के क्रिस्टल या फिर एट्रोवाबिलाडोनिस हायस्मीन वाले क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल आपको प्रोडक्ट से प्राप्त किए, हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट को और स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट से मैच करना होता है कि क्या हमने जो क्रिस्टल लिए हैं वो हमारे जो आईपी के अकॉर्डिंग या यूएसपी के अंदर या वीपी के अकॉर्डिंग उन क्रिस्टलों से मेल्टिंग पॉइंट मैच खा रहा है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 115 टू 116 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर। नेक्स्ट इसके एस्टिमेशन होती है टीएलसी के थ्रू। ये क्या है, टीएलसी, द थिन लेयर chromatography of atropine. Atropine solution 1% is dissolved in 2N. अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट पता चलाएंगे कि क्या वाकई में एट्रोपिन हमने जो आइसोलेट किया है वो यही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एट्रोपिन को सॉल्यूशन 1% इज डिजोल्व इन 2N। 2N मतलब नॉर्मलिटी एसिडिक acid and it is stored over silica gel G plate and elevate its solvent system strong अमोनियम सॉल्यूशन मेथेनॉल, यानी कि अब जो हमने वो सॉल्यूशन बनाया है और जो सिलिका जेल की जो एक प्लेट बनाई है, टीएलसी तैयार की है, उस प्लेट पे हम क्या करेंगे, एट्रोपिन सॉल्यूशन को लगाएंगे और उसके बाद हम सॉल्वेंट सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट सिस्टम लेंगे जिसमें अमोनिया सॉल्यूशन, मेथेन सॉल्यूशन, ठीक है, इसका रेशियो 1.5 रेशियो 100 होगा। इसमें 1 पार्ट किसका होगा, अमोनिया सॉल्यूशन का, और 100 पार्ट किसका होगा, आपका मेथॉल मिथेनॉल का होगा। क्लियर। नेक्स्ट, द टीएलसी प्लेट आर सेपरेटेड विद द एसिडिफाइड आइसोप्लेटिनिक सॉल्यूशन। ये टीएलसी प्लेट क्या करेगी, डिफाइन करेगी क्या, किसको, आपके एट्रोपिन को। क्लियर। नेक्स्ट, इट्स गिव आरएफ वैल्यू 0.118, जो कि क्या है, आपकी शो करेगी एट्रोपिन 0.118 आरएफ वैल्यू शो करेगी। ठीक है ना। अगर ये आरएफ वैल्यू आपकी 0.18 से मैच करती तो हम कहेंगे कि हाँ, जो हमने एट्रोपिन आपने निकाला है वो आपका क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट, atropine sulfate give RF value 0.70 in solvent system. Atropine sodium chloride with drag and drop reagent as aspirin agent। ठीक है। तो मैंने कहा कि एट्रोपिन सल्फेट गिव्स क्या करेगा, एट्रोपिन जो हमने प्राप्त किया है वो आरएफ वैल्यू, रेडिएशन आरएफ मतलब आरएफ होता है आपका रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, आरएफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। इसके बाद हमने टीएलसी लगा लिया, पता कर लिया कि भाई हाँ भाई है। अब इसमें हम परसेंटेज प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे कि हाँ वाकई में है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या लगाएंगे, इसमें इटाली मोरिन रिएक्शंस करेंगे, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पेट्रोबिन इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ हम एट्रोपिन डाइल्यूट एट्रोपिन के सॉल्यूशन को मैच कराएंगे या ट्रीटेड करेंगे। ठीक है ना। द मिक्सचर इज evaporated and dryness which produce pale yellow color। अगर इसने पेल येलो कलर दे दिया कि रेजिड्यू दे दिया तो हम पता कर लेंगे हाँ, जो हमने सॉल्यूशन आइसोलेट किया है वो उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एट्रोपिन प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये कौन सा टेस्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन वेटाली मोरिन रिएक्शंस कहलाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, ए वॉयलेट कलर अपीयर व्हेन ए ड्रॉप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डालेंगे तो ये कौन सा कलर अपीयर आएगा, इसमें वॉयलेट कलर आएगा। इज एड इन द रेजिड्यू, जो रेजिड्यू है, जो उपयोगी ड्रग है, उसमें अगर हम 1 ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड की ऐड करेंगे तो हमें
वॉयलेट कलर अपीयर होगा। क्लियर? तो हम पता कर लेंगे हाँ भाई इसमें एट्रोपिन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको समझने चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट क्लास है और इसका नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ड्रग को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, टीएलसी लगाएंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में आपको कुछ समझ आया है और अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये समझ आया है या नहीं आया, जिससे मैं पता करता हूँ। ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।